हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएमवी क्लासेस। इसमें आप सभी तरह के ऑटोमोबाइल, मैकेनिक, मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जो कि सरकारी नौकरी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इसरो 2016 एमएमवी का पेपर सॉल्व कराऊंगा। इस पेपर में 60 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन के 3 नंबर और गलत जवाब देने पर 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। इस पेपर को मैंने 2 पार्ट में बांटा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। अ कैटालिटिक कन्वर्टर फिटेड टू एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटालिटिक कन्वर्टर फिट होता है। क्यों फिट होता है? ए है रिड्यूस CO कंटेंट ऑफ एग्जॉस्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी है रिड्यूस नॉइज़। ये गलत है, नॉइज़ को तो साइलेंसर कम करता है। सी है इम्प्रूव फ्यूल इफिशिएंसी। बिल्कुल गलत, फ्यूल इफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं करता है। डी है नन ऑफ द अबव। ये भी गलत है, इसलिए आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन हैज। आईसी इंजन की कनेक्टिंग रॉड बनी होती है किस सेक्शन में? आई सेक्शन में। आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर आप एक नई चीज़ भी सीखेंगे। एच सेक्शन में भी कनेक्टिंग रॉड आती है, जो कि हाई स्पीड इंजनों में यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। External diameters of a pin are measured as so in figure. The ovality and taper are respectively. तो यहाँ पर एक पिन दिखाई गई है, जिसको आप पिस्टन पिन भी बोल सकते हैं। इसकी ओवलिटी और टेपरनेस को चेक करने के लिए कुछ रीडिंग्स ली गई हैं। तो सबसे पहले हम टेपरनेस निकालने के लिए देखते हैं कि टेपरनेस निकालने के लिए जो ए रीडिंग है, उसमें जो मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम से ए मिनिमम कर देंगे माइनस, तो जो आपकी रीडिंग आएगी वो टेपरनेस हो जाएगी। इसी तरीके से ओवलिटी निकालने के लिए, तो ओवलिटी की जो रीडिंग है, ओवलिटी इज इक्वल टू बी मैक्सिमम माइनस बी मिनिमम करेंगे। तो इसके लिए माइनस करने पर जो रीडिंग आएगी वो 0.110 आएगी। तो इस प्रकार आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ वेट टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स। तो इसका सही आंसर है ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, होनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। होनिंग क्या प्रोसेस है? कटिंग गलत, वेल्डिंग गलत, मिलिंग गलत, बोर फिनिशिंग यस, दिस इज करेक्ट। होनिंग जो है बोर फिनिशिंग का एक प्रोसेस है, जो कि सिलेंडर के अंदर किया जाता है बोर फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इंजन इज यूज्ड बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन। इंजन में कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में क्या यूज किया जाता है? ए गजन पिन, बी किंग पिन, सी क्रैंक पिन, डी नॉर्मल पिन। तो जो है यहाँ पर गजन पिन यूज किया जाता है, और दोस्तों गजन पिन को हम पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेम्डा सेंसर डिटेक्ट्स इन एमपीएफआई सिस्टम। लेम्डा सेंसर एमपीएफआई सिस्टम में क्या डिटेक्ट करता है? तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि लेम्डा सेंसर जो है, इसका दूसरा नाम ऑक्सीजन सेंसर भी है, और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर फिट होता है। तो जैसा कि इसका दूसरा नाम ऑक्सीजन सेंसर भी है, तो ये जो है ऑक्सीजन को ही डिटेक्ट करेगा। बाकी सभी रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स फॉलोइंग इज यूज्ड। ऑटोमोबाइल में टायर बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ए है रेनफोर्समेंट स्टील कॉर्ड, सही है। बी रबर, बिल्कुल सही है। सी नायलॉन, ये भी सही है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये सभी यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल में टायर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, a parcel is dropped from a flying aeroplane. Its path can be approximated as। एक उड़ रहे प्लेन से यदि एक पार्सल को गिराया जाए तो उसका अनुमानित पाथ क्या होगा?
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, उसका पाथ पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan 45 इक्वल्स। तो त्रिकोणमिति में tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार मास ऑफ 1000 किलोग्राम मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड इज। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर निकालना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर m 1000 किलोग्राम, v 1 मीटर पर सेकेंड है। फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 500 जूल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू। जब गेंद को निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तब उसका संवेग होगा। तो उसका संवेग होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टोटल ऑफ वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेस एट 4 टायर्स ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट रोड वेटिंग 1000 किलोग्राम इज। तो क्या कह रहा है, एक समतल रास्ते पर खड़ी 1000 वजन की कार के 4 टायर पर वर्टिकल रिएक्शन फोर्स टोटल कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 1000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ डिफरेंशियल असेंबली इन अ मोटर व्हीकल अलाउज। मोटर व्हीकल में डिफरेंशियल असेंबली क्या काम करती है? ए है पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मेन शाफ्ट टू रियर एक्सल, करेक्ट है। बी अलाउज डिफरेंट आरपीएम ऑफ लेफ्ट एंड राइट व्हील्स, ये भी सही है। सी अलाउज इक्वल आरपीएम ऑफ लेफ्ट एंड राइट व्हील्स, ये भी सही है। डी अलाउ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन डी है, क्योंकि ऊपर सभी काम डिफरेंशियल असेंबली करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ मेटेलिक बोल्ट इज पुल्ड इन टेंशन देन अकॉर्डिंग टू पाइसन इफेक्ट। यदि एक धात्विक बोल्ट को तनाव में खींचा जाता है तो पाइसन प्रभाव के अनुसार क्या होता है? तो हम आपको बता दें, यदि धात्विक बोल्ट को हम खींचेंगे तो पाइसन प्रभाव के अनुसार उसका डायमीटर कम होगा और उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अतः ऑप्शन बी सही है, इट्स डायमीटर डिक्रीज। नेक्स्ट, at lower gears of the gearbox torque increases and speed। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, लोअर गियर पर टार्क जो है वो ज़्यादा होती है और स्पीड कम होती है, और टॉप गियर पर टार्क कम होती है और स्पीड ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि टार्क और स्पीड में उल्टा कनेक्शन होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पर लोअर गियर है और टार्क ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन, स्पीड रिड्यूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, एंगल बिटवीन स्टीयरिंग एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द व्हील इज कॉल्ड। तो दोस्तों मैं बता दूं, स्टीयरिंग एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ऑफ व्हील के बीच का जो एंगल होता है उसको कैस्टर एंगल बोलते हैं। अतः ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ 0.5 मीटर लॉन्ग वाइपर स्वीप्स an angle of 60 degree, the tip moves circularly by a distance of meter। तो बोल रहा है जब एक 0.5 मीटर लंबाई के वाइपर को 60 डिग्री कोण में घुमाया जाए तो उसकी नोक कितने मीटर की दूरी वृत्ताकार में चलता है? तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा 2πr थीटा अपान 360। इसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा π/6। अतः ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इन अ 4 स्ट्रोक IC इंजन कैम शाफ्ट स्पीड इज द क्रैंक शाफ्ट स्पीड।
यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट की स्पीड क्रैंक शाफ्ट की स्पीड की आधी होती है, अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ हाई कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द एग्जॉस्ट मीन्स, एग्जॉस्ट में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होने का क्या अर्थ है या इसके क्या कारण हैं? तो ए है लो फ्यूल इफिशियंसी, सही है। बी टॉक्सिक एग्जॉस्ट, ये भी सही है। सी इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी सही है। यानी कि इन तीनों के होने से एग्जॉस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, अतः ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अ ब्रेक पैडल रिटर्न स्प्रिंग हैज़ अ स्टिफनेस ऑफ 0.5 न्यूटन प्रति millimeter. If the paddle press is 5 mm, then the force in the spring will be, एक ब्रेक पैडल रिटर्न स्प्रिंग में स्टिफनेस 0.5 N प्रति मिलीमीटर है। यदि पैडल प्रेस 5 mm की है तो स्प्रिंग में बल क्या होगा? तो स्प्रिंग में फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टिफनेस और पैडल प्रेस की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्प्रिंग में कितना फोर्स है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व करने पर हमारा 2.5 N आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एम्प्लॉयड इन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सिद्धांत है वो हम सेल्फ स्टार्टर में इंजन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, स्टार्टर ऑफ आईसी इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, BHP ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड बाय, तो इंजन की BHP हम डायनमोमीटर से नापते हैं, अतः ऑप्शन बी सही है। और टार्क रेंज से हम क्या नापते हैं, नट बोल्ट का टार्क नापते हैं। टेकोमीटर से क्या नापते हैं, इंजन का RPM नापते हैं। और ऑडोमीटर ये हमारा गाड़ी हमारी कितने किलोमीटर चल चुकी है ये मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 24, पिस्टन हेड्स आर डोम शेप्ड, पिस्टन के हेड गुंबदाकार होते हैं, तो ये क्या करते हैं, टू हेल्प प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, ये एयर फ्यूल के मिक्सचर को प्रॉपर मिक्स करने के लिए मदद करते हैं, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ट्ज इज यूनिट फॉर मेजरिंग, हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है? तो दोस्तों हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की यूनिट है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन शाफ्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में शाफ्ट्स के बीच पावर ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं? ए गियर कैन नॉट बी यूज, बी बेल्ट एंड पुली कैन बी यूज, यस करेक्ट है। सी चैन स्पॉकेट कैन बी यूज, ये भी सही है। डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, क्योंकि गियर के थ्रू एक ही दिशा में पावर ट्रांसमिट नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 27, एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय मीन प्रेशर इन एन आईसी इंजन इक्वल्स, तो आईसी इंजन में पिस्टन का एरिया और मीन प्रेशर को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलता है वो है एवरेज फोर्स पुशिंग द पिस्टन, अतः ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्यूल इज एटोमाइज्ड इन, फ्यूल का एटोमाइजेशन होता है, तो ए है स्पार्क प्लग गलत, बी एवेपोरेटर गलत, सी मफलर गलत, डी इंजेक्टर, इंजेक्टर यहाँ पर सही है। एक्चुअली फ्यूल का एटोमाइजेशन कंबशन चैम्बर में होता है, बट यहाँ पे कंबशन चैम्बर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इंजेक्टर को सेलेक्ट किया गया है। बाकी फ्यूल का एटोमाइजेशन वो इंजेक्टर करता है, लेकिन कंबशन चैम्बर के अंदर होता है एटोमाइजेशन, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शाफ्ट डाया इज 50 प्लस 0.050 ऑब्लिक प्लस 0.035 एंड होल डायमीटर इज 50 प्लस 0.050 ऑब्लिक प्लस 0.045, द मैक्सिमम क्लियरेंस इज, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए हमको होल डाया जो मैक्सिमम है उससे शाफ्ट डाया मिनिमम को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, इसलिए आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टायर रबर इज मच मोर देन स्टील,
तो टायर रबर जो है स्टील से क्या ज़्यादा होती है, इलास्टिक ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो इसरो पार्ट बी एमएमबी पेपर आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।